बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी ज़मीन ठेके पर देने से पहले आप मेरी ये वीडियो मुकम्मल देख लें। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला आप हर किस्म के फ़्रॉड से बच जाएंगे। देखिए, जो सादा सादा चीज़ें हैं वो मैं मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में बता चुका हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो में आपको ज़मीन ठेके पर देने के बारे में तफसीलात से जो है वो आगाह करूँ। बात यह है कि जब कोई बंदा कोई चीज़ किराए पर ले रहा होता है, ठेके पर ले रहा होता है, रेंट पर ले रहा होता है, तो उस वक़्त उसका मिजाज, लब लहजा कुछ और होता है। हो सकता है कि ये आपका रकबा जो है वो ठेके पर लेने वाला आपका कोई अज़ीज़ हो, रिश्तेदार हो, बहन भाई हो, कोई करीबी हो, ठीक है ना जी। ये भी हो सकता है कि कोई दोस्त हो, ये भी हो सकता है कोई दूर का जानने वाला हो, ठीक है ना जी। तो अक्सर जो है मुआहदा ठीक ना करने की वजह से सारे फसाद जो हैं बर्पा होते हैं। तो चले आइए इस वीडियो को जो है वो शुरू करते हैं। देखिए, जिस तरह से आपने ये लफ्ज़ ठेका सुना, यानी ठेका दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि अपनी चीज़ को किराए पर देना, ठीक है ना जी। तो एक बात आप जहन में बिठा लीजिए कि किरायादार जो है वो किराएदार ही रहेगा और उसको जो है वो बाकायदा किराया अदा करना होगा। ऐसे नहीं है कि कोई बंदा किसी की ज़मीन पर कब्ज़ा करके बैठ जाए और कहे कि जी मैं तो इधर किराएदार हूँ। ऐसे नहीं हो सकता। किरायादार बनने के लिए बाकायदा उसे मुआहदा करना होगा, किराया अदा करना होगा। किराया अगर अदा नहीं कर रहा तो कम अज़ कम किराया अदा करने का मुआहदा करना होगा, या कुछ किराया अदा कर दिया और बाकी का किराया जो है उसका टाइम तय कर लिया हो। यानी मिसाल के तौर पे ज़मीन जो है वो 1 साल के लिए जो है वो ठेके पर ली जा रही है, तो वो कहे जी मैं बतौर बयाना जो है वो 6 माह के पैसे दे रहा हूँ और बाकी के 6 माह के पैसे मैं इतनी देर को दूंगा। या वो ये तय कर ले कि मेरा साल का ठेका जो है वो ये तय हुआ है, आज से 1 माह बाद मैं इतने पैसे दूंगा और फिर 6 माह 4 माह बाद मैं इतने पैसे दूंगा। यानी सबसे पहले किराया का मुआहदा करना है, उस चीज़ को लिखना है कि मैं जो है ये ज़मीन किराए पर ले रहा हूँ, रेंट पर ले रहा हूँ, ठेके पर ले रहा हूँ, ठीक है जी। पैसे देना ज़रूरी नहीं है, मुआहदा होना ज़रूरी है। और कुछ ना कुछ रकम जो है वो स्टाम्प लिखने का वक्त ज़रूर ले, बाकी की रकम जो है उसका आगे टाइम तय कर ले। अब करना क्या है आपने इसमें, एक तो ये है कि आप जितनी ज़मीन उसे ठेके पर दे रहे हैं, आपने उतनी ही ज़मीन की फ़र्द बराए ठेका जो है, जिसे फ़र्द बराए पट्टा बोलते हैं, वो आपने लेनी है। ऐसा नहीं है कि आप 4 एकड़ जो है वो ज़मीन दे रहे हैं और आप फ़र्द जो है वो उधर आपका 6 एकड़ रकबा है सारी की ले लें, नहीं। आपने 4 एकड़ की ही फ़र्द लेनी है। और उसके साथ अगर आपका कोई अहाता वगैरह है, अहाता आप उसे इस्तेमाल के लिए दे रहे हैं या नहीं दे रहे, इसका बाकायदा जो है आपने उसमें ज़िक्र करना है। अच्छा, अब इसमें आ जाता है कि वो अक्सर ये होता है कि बंदे ज़्यादा सालों के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए जो है वो अपनी ज़मीन को ठेके पर दे देते हैं। अब जो बंदा ठेके पर ज़मीन लेता है वो क्या करता है कि उसमें मुख्तलिफ़ जगहों पर दरख्त लगा देता है। वो कहता है जी 5 साल जो है वो ठेके पर जो है वो ये मैं ज़मीन ले रहा हूँ तो दरख्त लगा देता हूँ, तो उतने टाइम को दरख्त जो है वो उनकी काफ़ी वो जड़ें पकड़ जाएंगे, तो मैं थोड़े बड़े हो जाएंगे, काट लूँगा, इससे जो है वो कोई कमाई कर लूँगा। देखें, बात ये है कि आपने पहले दिन उससे लिखना है, उससे ये तय करना है कि आप इसमें फसल जो है वो कौन सी काश्त करेंगे। और अगर आप ये नहीं लिख रहे फसल वो अपने मौसम के हिसाब से कोई भी काश्त कर सकता है, कोई बात नहीं, आप उसे इजाज़त दे दें। लेकिन आप ये ज़रूर लिखें कि इसके मेरे जो 5 एकड़ रकबा है इसके किनारों पर दरख्त वो जो है वो नहीं लगा सकता। अगर वो दरख्त लगाएगा, दरख्त लगाने की मजदूरी, दरख्तों के पैसे मैं अदा करूँगा और दरख्त मेरे होंगे, ठीक है ना जी। लेकिन अगर आपने उसे वो दरख्त देने हैं तो आप आपस में ये मुआहदा पहले दिन कर लें। ऐसा नहीं हो सकता कि आप ज़मीन 5-10 साल के लिए ठेके पर दे रहे हैं, जब टाइम हो जाए, उसने दरख्त लगाए हों, पानी दिया हो, दरख्तों को संभाला हो, उसकी काट छांट की हो, ऐन मौका पर आकर आप कहें जी ज़मीन मेरी है, मैंने ज़मीन ठेके पर दी है, इसमें जो फसल आपने काश्त की है ठीक है, आपका फ़लाँ फसल का रेट अच्छा लग गया था, आपको कमाई हो गई है, तो आप जो है ये दरख्त नहीं काट सकते। आपने पहले दिन दोनों, आप जो फ्री कैन है, ठेके पर देने वाला है और लेने वाला है, दोनों के लिए ज़रूरी है कि वो इस चीज़ को तय कर लें कि ये जो दरख्त जो है रकबे के किनारे पर लगाए गए हैं ये किसकी मलकियत होंगे। अगर वो बाग लगा रहा है तो बाग जब 5 साल बाद या 10 साल बाद वो छोड़ेगा, वो बाग जिस भी हालत में होगा, जब टाइम पूरा हो जाएगा, वो बाग किसकी मलकियत होगा,
ठीक है ना जी। यानी अगर वो बाग जिसने ठेके पर लिया उसकी मलकियत है तो जारी बात है वो अपना बाग जो है वो उखाड़ लेगा और खाली ज़मीन जो है वो दे देगा। लेकिन अगर आपने पहले दिन ये तय कर लिया कि ये आप जो बाग लगाएंगे उसका फल आप जो है ले सकते हैं, लेकिन जब वो टाइम आएगा 5 साल 10 साल बाद जब आपका ठेका ख़त्म होगा तो ये बाग मेरी मलकियत होगा। यहाँ बाग जो दरख्त है, बूटे हैं, बागात लगाने के, उनके पैसे जो है वो मालिक अदा करेगा, आप उसका फल तोड़ें, लेकिन जब आप जाएंगे फल आप इन दरख्तों को उखाड़ के नहीं ले जा सकते। ठीक है ना जी। अच्छा, इसमें बागात का जिक्र भी आ गया और दरख्तों का जिक्र भी आ गया। एक चीज़ हो गई, अब आगे चलते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप जो है उसको उसके साथ कोई कुआं है, अगर वो भी साथ में इस्तेमाल के लिए दे रहे हैं कि ये कुआं है, ये इस पर लगा हुआ पीटर इंजन है, ये इस पर लगा हुआ मीटर है जिसका सीरियल नंबर ये है, उसका आपने बाकायदा जो है वो उस स्टाम्प में तज़किरा करना है। ये इसलिए ज़रूरी है कि हो सकता है जब वो जाने लगे तो बिजली के बिल जो है वो उसने क्लियर ना किए हों, पीटर इंजन जो है उसने ख़राब कर दिया हो, पानी का बोर जो है वो बैठा दिया हो, तो आप उससे तय करेंगे कि ये जो पीटर इंजन है, ठीक है जी, अगर पीटर इंजन पे वो चल रहा है आपका जो ट्यूबवेल है, तो जिस हालत में दिया जा रहा है इस हालत में लिया जाएगा। ट्यूबवेल जिस हालत में दिया जा रहा है इस हालत में लिया जाएगा। बिजली के बिल आपको क्लियर दिए जा रहे हैं, आपसे ये क्लियर लिए जाएंगे। ये चीज़ें आपने बाकायदा स्टाम्प में मेंशन करनी है। और अगर आपके रकबे को कोई खाला आता है, कोई नहरी पानी आता है, तो आपने स्टाम्प में बाकायदा लिखना है कि इस जगह को आने वाला जो नहरी पानी है उसके जो वाजबात होते हैं सालाना या सहमाही या शशमाही या नौमाही, जैसे भी उसके वाजबात होते हैं, वो जो बंदा ठेकेदार है जिसने वो ज़मीन ठेके पर ली हुई है वो अदा करेगा, और आपने आखिर पर उससे सारे वाजबात जो है वो क्लियर लेने हैं। ठीक है ना जी। ये पहले दिन आपने बात करनी है, वो बाद में कह जी देखें जी आपने ये इधर मेंशन ही नहीं किया हुआ, ये जो पानी है ना बिजली पर इस्तेमाल हुआ है, तो ये मैं इसका जो है बिल अदा किए हैं, ये दूसरे वाले पानी का आप अदा करें। आपको इधर से इतनी बचत हुई है, आपने घर बैठे इससे कमाई की है, मेरा तो नुकसान हो गया है, ये हो गया वो हो गया। तो ये चीज़ें आप पहले दिन लिखेंगे कि ये जो नहरी खाला जो है या नहरी पानी जो है इस रकबे को आ रहा है, इसके जो वाजबात होंगे, ठीक है ना जी, जो वो आपने अदा करने हैं। ठीक है जी। ये चीज़ भी आपने उसमें बाकायदा जो है वो लिख लेनी है। अच्छा, अब आगे आ जाए। अगली चीज़ है कि अगर आप जो जगह उसको ठेके पर दे रहे हैं, आपने उसके साथ ये तय कर लेना है कि यहाँ पर तुम जो है वो कोई तामीरात, यानी जैसे कोई कमरा बना लेना, ठीक है जी, कोई मकान बना लेना। तो अक्सर लोगों ने ये बताया कि उन्होंने अपनी जगह जो है वो ठेके पर दी थी, तो अब जगह तो वो बंदा छोड़ रहा है, लेकिन उधर उसने एक 5 मरले का मकान बना लिया है, वो कब्ज़ा वो नहीं छोड़ रहा। ठीक है ना। तो आपने उस पर उसके साथ ये लिख लेना है तहरीरी तौर पे कि आप इधर कोई तामीरात नहीं कर सकते, इस हालत में, इस शक्ल में आपको ये जगह दी जा रही है, इसी शक्ल में आपने रखनी है। हाँ, अगर आप कमरा बनाने की इजाज़त दे रहे हैं तो आप उसके साथ पहले दिन ये तय करें कि कमरे का तरीकाकार क्या होगा। ये जो कमरा तुम बना रहे हो सकता है उसकी ज़रूरत का हो, आपकी ज़रूरत का ना हो। ठीक है ना जी। ये जो तुम कमरा बना रहे हो इसकी तुम्हें इजाज़त दी है, आखिर पे तुम इसका मलबा उठा के ले जाओगे, हमारे ये किसी काम का कमरा नहीं है। ये भी हो सकता है वो कहता है जी मैंने ये कमरा बनाया है, इधर मेरा जो है वो इधर ये मकान या कमरे बनाते हुए 3 लाख लग गया है, तो आप कहें ये तो 1.5 लाख खर्चा आया, तो झगड़ा चले, बाद में मसले मसाइल पैदा हों। पहले तय कर लें कि ये कमरा जो वो बनाएगा इसका वो मलबा उठा कर लेकर जाएगा, या जिस हिसाब से जब उसने बनाया था पैसे लगने थे उस हिसाब से पैसे अदा होंगे, या जब वो छोड़ेगा कोई तीसरा बंदा जो है वो रेट लगाएगा और उस कमरे के जो है वो पैसे अदा करेगा। अगर आपका अपना कमरा है तो आप बाकायदा उसके साथ मेंशन कर लें कि ये कमरा 5 एकड़ ज़मीन के साथ जो है बमा ये भी जो है वो ठेके में दिया जा रहा है, और ये जब ये ज़मीन खाली करेगा ये कमरा ये मकान भी खाली करने का पाबंद होगा, और उधर जो अगर बिजली का मीटर सेम उधर से अलग है उसके बिल भी सारे अदा करने का पाबंद होगा। अच्छा जी, आगे आ जाए। अच्छा, आगे कभी ये होता है कि कोई बंदा ज़मीन ठेके पर लेता है तो अपनी सहूलत के लिए जो है ना वो किसी जहाँ पर पहले वट होती है, रास्ता बना होता है, उसको छोड़ के किसी दूसरी जगह पे वट बना लेता है, रास्ता बना लेता है, और कभी कभार खातेदार के साथ मिलकर जो है वो नाजायज़ तौर पर कोई रास्ता निकाल लेते हैं। तो आपने ये चीज़ पहले दिन तय करनी है कि भाई बात ये है कि तुम अपनी मर्ज़ी से इस रकबे में अपनी मर्ज़ी से ना तो कोई नया खाला बना सकते हो, ना ही कोई
किसी दूसरे खातेदार के मिल के मेरे रकबे से रास्ता निकाल सकते हो, ठीक है ना जी। ना ही मेरे इस रकबे की कोई शक्ल तब्दील कर सकते हो, ठीक है ना जी। आपने उसके साथ ये स्टाम्प में पहले दिन लिख लेना है कि उसके पास ये इख्तियार नहीं है अपनी मर्ज़ी से खाले बनाता फिरे, अपनी मर्ज़ी से नए रास्ते बनाता फिरे, अपनी मर्ज़ी से आपके रकबे की जो है वो शक्ल चेंज करता फिरे। ठीक हो गया जी। अच्छा, आगे आ जाए। अब आगे ये है कि आपने जो रकबा उसे देना है ठेके पर, उसके साथ ये भी आपने मेंशन करना है कि फ़लाँ रकबा आपको दिया गया, उसका हदूद अरबा भी लिखना है। ये ना हो कि आपने रकबा उधर से दिया कोई और हो और वो उससे कोई कीमती रकबा, उससे कोई आपने कोई कहीं पर फसल कम होती है और आपने वो कम पैसों में ठेके पर दे दिया है, लेकिन उसी खेवड़ में आपका कोई कीमती रकबा पड़ा है जहाँ पर फसल जो है वो अच्छी होती है, तो वो उधर कब्जा करके नहीं, आपने पहले दिन जो है हदूद अरबा उस रकबे का मेंशन कर देना है कि ये फ़लाँ रकबा जो है वो मैं इसको ठेके पर दे रहा हूँ। और स्टाम्प फ़रोश से आप उस रकबे का बाकायदा नक्शा जो है वो बनवाएं और पटवारी से उसकी गिरदावरी वगैरह की कोई जो है वो पेज साथ लेकर लगा दें कि ये रकबा जो है दिया जा रहा है, जिसका जो नक्शा है नक्शे के मुताबिक वो बना देगा स्टाम्प के ऊपर ही। स्टाम्प फ़रोश जो है ये रकबा इसको मखसूस दिया जा रहा है, ये इस रकबे को अपनी मर्ज़ी से चेंज नहीं कर सकता, किसी दूसरे रकबे पर जो है वो नहीं जा सकता है। अच्छा जी, ये भी हो गया। अगली चीज़ ये है कि आपने ऐसा भी नहीं करना कि जो स्टाम्प उसके साथ कर रहे हैं वो कहे जी सारे पैसे मैं आपको जब ये रकबा छोड़ के जाऊंगा तब दूंगा। नहीं नहीं, ऐसे नहीं करना। आपने कोशिश करना है कि अगर आप 5 साल के लिए वो जगह ठेके पर दे रहे हैं तो आपने अपने ठेके के पैसे चौथे साल क्लियर करने हैं। अगर 3 साल के लिए दे रहे हैं तो दूसरे साल क्लियर करने हैं। अगर 1 साल के लिए दे रहे हैं तो 8 माह 9 माह में आपने अपने पैसे क्लियर करने हैं, वगरना वो पूरे टाइम पे आके अगर वो बंदा काबिल एतबार नहीं है तो वो भाग जाएगा, फिर आप उसके पीछे पीछे रहेंगे। आपने ऐसे नहीं करना। टाइम जो उसके ज़मीन छोड़ने का टाइम है, 1 साल है तो 3 माह, 2 साल है तो 6 माह, 3 साल है तो 9 माह, 4 साल है तो कम अज़ कम आपने 1 साल पहले जो है कम अज़ कम उससे पूरा ठेका जो है वो वसूल कर लेना है। बाकी जो छोटे मोटे वाजबात होंगे, बिजली के बिल, ये वो आपने उसको फसल उठाने से पहले उससे वो भी ले लेने हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसके साथ आपने जब ज़मीन ठेके पर देनी है उसका फ़र्द जो है बराए ठेका लगाई होगी, तो साथ में आपने 2 गवाह भी जो है वो मुकर्रर कर लेने हैं। ठीक है जी। और जो असली स्टाम्प है वो आपने जब स्टाम्प करके देना है तो अगले बंदे को दे देना है जो ठेके पर ले रहा है, और फ़ोटोकॉपी जो है आपने अपने पास रख लेनी है। आपने ये भी नहीं करना कि बस 5 साल के लिए ठेके पर दी है तो चक्कर ही नहीं लगाना। ठीक है ना जी। वो मुश्तरका खाते से और इधर उधर से नंबर ख़रीद के कोई बड़ा खाता हो तो वो आपकी जगह पर आप जाएँ तो कोई उसने जो है उधर को प्लाट काटे हो या 4 दीवारी कर दी हो या किसी फैक्ट्री को आपका रकबा बेच दिया हो, ऐसे नहीं करना। आपने ठेके पर दी है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपका उससे तल्लुक़ ही ख़त्म हो गया है। ठेके पर देने का मतलब ये है कि असल मालिक ने आगे किसी बंदे को रखा हुआ है कि भाई मैं तुमसे किराया लूँगा, तुम ये इस पर काम कर लो, फसल काश्त कर लो ना। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी ज़मीन से बिल्कुल कट ऑफ हो जाएं कि बस ठेके पर दे दिया है तो आंखें बंद करके सौ जाए और बिल्कुल अपनी ज़मीन की परवाह ना करें। आपने वक्फे वक्फे से अपनी जगह पर चक्कर वैसे ही लगाता रहना है ताकि वो जो किराएदार है उसको भी एहसास होता रहे कि मैं किराएदार हूँ, और आप जाते रहें तो जो मुश्तरका खातेदार हैं उनको भी पता चलता रहे जो मालिक है वो ज़िंदा है, वो ऊपर आ रहा है, चक्कर लगा रहा है। तो आपके ज़मीन पर आने जाने से भी जो फ्रॉड के खदशात हैं, जो नाजायज़ कब्ज़े के खदशात हैं, वो कम होंगे। ठीक है जी। तो ये बुनियादी चंद चीज़ें थी जो मैंने आपको समझाई हैं, आपने इनको ज़हन में रखना है ठेके पर जो है वो अपनी ज़मीन को देते हुए। और आपकी ज़मीन के साथ जितनी चीज़ें जुड़ी हैं, ठीक है जी, वो हाँ, ये बात भी ज़हन में है कि अगर वो कुआं खोदना चाहता है कोई, तो यहाँ पहले से कुआं मौजूद है तो उसका भी आपने कर लेना है। बाज़ दफ़ा पुराने कुएं होते हैं, ईंटें उखाड़ के ले जाते हैं। अगर पुराना कुआं, आपने कहना जी आप इस कुएं की हालत तब्दील नहीं कर सकते, इधर से कुछ ले जा नहीं सकते। ठीक है ना जी। और इसके साथ आप ये भी तय कर लेना अगर वो नया को कुआं खोद रहा है तो उसकी क्या तफसीलात होंगी। वो जाते हुए वो ये ना कहे जी मैंने कुआं खोदा था तो इतने मेरे जो है वो इधर पैसे लगे हैं, तो आप सारे अदा करें। एक एक चीज़ को बाकायदा आपने पहले बैठ के उसको लिखना है, उसे बार बार पढ़ना है, उसे समझना है। ठीक है जी। अगले बंदे को भी कहना है कि आप भी पढ़ लें। फ़रीक़ैन जब मुकम्मल तौर पर मुतमईन हो जाएं कि बिल्कुल ये ठीक लिखा गया है, दोनों पार्टियां जो हैं वो इत्तेफाक कर लें, तो उसके बाद गवाहान की मौजूदगी में साइन करें। आप उसे अपना जो ठेके का जो पैसे तय हैं उसका जो हिस्सा स्टाम्प में लिखा हुआ है उस हिसाब से ले लें, उसे कब्ज़ा दे दें और कोशिश करें कि किसी जानने वाले को, किसी शरीफ इंसान को ज़मीन ठेके पर दे। किसी ज़ालिम को और जिसका माशरे में नाम जो है
मतलब वो बदनाम हो और फ्राडियों में जिनका नाम आता हो उनको ज़मीन जो है वो ठेके पर ना दें।